नमरूद की कहानी बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में लोग अल्लाह की इबादत से दूर होकर मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। उसी दौर में एक जालिम और घमंडी बादशाह हुआ। वह अपने वक्त का बहुत ताकतवर शासक था। उसकी हुकूमत इराक के इलाके बाबिल तक फैली हुई बताई जाती है। उसके पास बड़ी सेना, दौलत और शानदार महल थे, लेकिन ताकत ने उसके दिल में घमंड भर दिया। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही खुदा कहना शुरू कर दिया। वह लोगों से कहता था, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। लोग उसके डर से उसकी बात मानते थे। जो उसकी बात नहीं मानता उसे सजा दी जाती। उसी दौर में अल्लाह ने एक नबी को भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्होंने लोगों को समझाया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करनी चाहिए, किसी इंसान या मूर्ति की नहीं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की तरफ बुलाया तो नमरूद को गुस्सा आ गया। उसने बहस करते हुए कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह सच में सब पर कादिर है तो मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। यह सुनकर नमरूद चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। नमरूद ने गुस्से में आकर फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाए। एक बहुत बड़ी आग जलवाई गई और उन्हें उसमें फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और चमत्कार हुआ, आग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नमरूद के शहर में लोग मूर्तियों, बुतों की पूजा करते थे। बड़े बड़े मंदिर बने थे जहां रंग बिरंगे बुत सजाए जाते थे। लोग उन्हें खाना चढ़ाते, उनके सामने झुकते और अपनी जरूरतें उनसे मांगते। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह सब देखकर दुखी होते। वे लोगों से कहते, ये पत्थर तुम्हें क्या दे सकते हैं? ये न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं। इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए। लोग उनकी बात सुनकर नाराज हो जाते, क्योंकि वे अपने बाप दादा के तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन शहर में बड़ा त्योहार था। सभी लोग शहर से बाहर चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, आज सच्चाई दिखाने का वक्त है। वे मंदिर में गए और एक एक करके सभी छोटे बड़े बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर टांग दी। जब लोग वापस आए और मंदिर का हाल देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को इनके बारे में बातें करते सुना था। उसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने हमारे बुतों के साथ यह किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, शायद इस बड़े बुत ने किया हो। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि बुत तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन घमंड और परंपरा ने उनके दिल बंद कर दिए। वे सच्चाई समझकर भी मानने को तैयार नहीं हुए। नमरूद ने फैसला सुनाया, इब्राहिम को ऐसी सजा दो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। लोगों ने बहुत बड़ी आग तैयार की, इतनी भयानक कि कोई उसके पास भी नहीं जा सकता था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में जरा भी डर नहीं था। उन्हें पूरा यकीन था कि अल्लाह उनके साथ है। जब उन्हें आग में डाला गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे बेहतर मददगार है। और फिर वही हुआ जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। नमरूद और उसकी कौम हैरान रह गए, लेकिन फिर भी कई लोगों के दिल नहीं बदले। आग के चमत्कार के बाद भी नमरूद का दिल नहीं बदला। वह खुद को ही सबसे बड़ा समझता रहा। उसने अपनी ताकत, सेना और दौलत पर घमंड करते हुए लोगों से कहा कि वही उनकी किस्मत का मालिक है। लेकिन सच्चाई यह थी कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का संदेश धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंच रहा था। नमरूद को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि लोग सिर्फ उसी से डरें और उसी को खुदा मानें। आखिरकार अल्लाह ने उसे एक अजीब तरीके से सबक दिया। एक बहुत छोटा सा मच्छर उसके पास आया। कहा जाता है कि वह उसकी नाक के रास्ते अंदर चला गया। नमरूद की हालत बिगड़ने लगी। वह तड़पता रहा, इलाज करवाता रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सारी ताकत, सेना और घमंड बेकार साबित हुए। आखिर एक मामूली सी मखलूकम उसके अंत का कारण बनी। नमरूद के जुल्म और घमंड के बावजूद सच्चाई की रोशनी बुझी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाना जारी रखा, लेकिन जब हालात बहुत सख्त हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से हिजरत, वतन छोड़ना करने का फैसला किया। अपना घर, अपना शहर और अपनी जमीन छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा ईमान आराम में नहीं बल्कि मुश्किलों में परखा जाता है। कहा जाता है कि नमरूद ने अपनी ताकत के घमंड में आसमान तक पहुंचने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह अल्लाह से मुकाबला कर सकता है, लेकिन इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले,
वह अपने रब की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। समय बीतता गया, नमरूद का नाम धीरे धीरे मिटता गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इज्जत और रहमत के साथ लिया जाने लगा। आज भी लोग उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहते हैं। सब्र, तौहीद और हमेशा की जीत। नमरूद का दौर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी एक बड़ी निशानी बनकर रह गई। उसने अपनी ताकत, दौलत और सेना पर इतना घमंड किया कि वह खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगा। मगर इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अपने रब से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जिनके पास न कोई बड़ी फौज थी, न कोई तख्त। उनके पास था तो सिर्फ ईमान, सब्र और अल्लाह पर अटूट भरोसा। उन्होंने अपने घर से हिजरत की, मुश्किलों का सामना किया, आग का इम्तिहान सहा, लेकिन सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। वक्त ने साबित कर दिया कि जीत हमेशा तलवार की नहीं, बल्कि सच्चाई और यकीन की होती है। आज नमरूद का नाम एक घमंडी और जालिम हाकिम के तौर पर लिया जाता है, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है। दुनिया भर के लोग उन्हें अल्लाह का नेक बंदा और तौहीद का पैगाम देने वाला मानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन ईमान उसे ऊंचा उठा देता है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर भरोसा सच्चा हो तो अल्लाह रास्ते बना देता है। आखिरी सीख, असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। सब्र और यकीन कभी जाया नहीं जाते। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। यही है नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी, घमंड की हार और ईमान की हमेशा की जीत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए